नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है तबादले को लेकर कि हम 30 तारीख को जो डेडलाइन दिए थे, हम 30 तारीख को नीति जो बनाना है वो बना लेंगे। अभी कुछ उसमें संशोधन करने की जरूरत है, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। 30 तारीख को हो जाएगा और उसके बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आवेदन मांगा जाएगा और उस आवेदन के आधार पर हम विकलांग महिला जो सिंगल वीमेन हैं उन लोगों का हम पोस्टिंग कर देंगे। लेकिन 2-3 बातें हमें समझ में अभी भी नहीं आ रहा है और हमको लगता है कि मंत्री जी को भी ये स्पष्टता के साथ ये समझने की जरूरत है। बार बार वो उतना ही बयान दे रहे हैं जितना बयान पहले दिन से दे रहे हैं, जबकि उसमें कई तकनीकी पहलू है जिस पहलू के निष्पादन के बगैर मंत्री जी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन पहले क्या है वो तकनीकी पहलू, उस पर चर्चा करने से पहले जरा मंत्री जी का बयान सुन लेते हैं। न सिर्फ सक्षमता लेकिन बीपीएससी से जो पास है कमीशन से भी, तो वो बिल्कुल अंतिम चरण में है। अगले 2-3 दिन में हम लोग पूरा कर लेंगे और आप लोगों को हमने जैसा कहा था, सदन में भी कहा था कि हम लोग यथासंभव उसको उधार रखेंगे और उसमें जो महिलाएं हैं या जो बीमार हैं या साध्य रोग्य है या जो ऐसी महिलाएं जो सिंगल हैं, तो इन लोगों का विशेष ध्यान हम लोग रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिकांश जो पिटिशन आए हैं उनको एड्रेस करने का। लेकिन पूर्व में भी हमने कहा है कि जब भी कोई नीति बनती है, कितनी भी उदार हो, हम लोगों ने सभी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग रिटायरमेंट के बहुत नज़दीक हैं तो उनका भी ख्याल रखना है। तो सारी बातों का लेकर के, चूँकि संख्या बहुत है, लाखों में है, तो हर एक व्यक्ति की समस्या को एड्रेस करना मुश्किल होगा। लेकिन हम समझते हैं कि जो हमने शब्द उदार का इस्तेमाल किया उसमें अधिकांश लोग संतुष्ट होंगे। उसकी आवश्यकता इसमें नहीं है, ये विभागीय स्तर पर हो जाएगा। पोस्ट का जब एक बार एग्ज़ामिनेशन के थ्रू पोस्ट को सैंक्शन किया जाता है कैबिनेट के द्वारा, फिर नीति निर्धारण होता है कि किससे कहाँ पर किसको अपॉइंट करना है कैबिनेट के द्वारा। लेकिन जो ट्रांसफ़र इत्यादि का जो वो डिपार्टमेंटल इशू है। हमने कहा था 30 सितंबर तक हमने कहा था कि हम लोग उसको मंजूरी दे दें। आज 25 तारीख है, तो 30 हमने कहा ना, बिल्कुल अंतिम 1-2 इश्यूज़ हैं, 30 सितंबर से पहले हम लोग उसको अनुमोदन दे देंगे। तो आपने सुन लिया, इन्होंने कह दिया कि कैबिनेट में भी जाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कह दिया कि बीपीएससी वाले को भी हम आवेदन लेंगे और उसका ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे। तो एक बात हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है वो किसी नियम के आधार पर होता है। ये जो कह रहे हैं कि बीपीएससी से आ गया या फिर विशेष शिक्षक हो गए, उसके बाद कोई कैबिनेट जाने की जरूरत नहीं है। तो इतने दिनों तक जो कैबिनेट से अप्रूवल हुआ है, अभी जो जस्ट के पाठक ने जो विशेष शिक्षकों का जो नियमावली बना है कि उसका ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्या होगा, कैसे, सब चीज़ नियमावली बनाने है, उसी में ना उसने लिख दिया एक लाइन कि भाई बिना पोस्टिंग का विशेष शिक्षक का उनको लाभ नहीं मिलेगा। उसी नियमावली के तहत आप ये करने जा रहे हैं ना। तो अब जब कह रहे कि आवेदन मांगेंगे, अरे भाई आवेदन मांगने के सब विकलांगे थोड़ी है, सब महिलाएं थोड़ी है। जितने शिक्षक विशेष शिक्षक बने हैं सब तो महिलाएं नहीं हैं, सब अकेले वुमेन तो नहीं है। बाकी जो लोग हैं उसका ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होगा, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं मंत्री जी। और बाकी का जो ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे तो कोई नियम कानून के तहत करेंगे ना। मान लीजिए कैडर बदला है, मान लीजिए कैडर बदल गया, अभी लोग विशेष शिक्षक हो जाएंगे, तो विशेष शिक्षक का जो पोस्टिंग करेंगे ये, उस पोस्टिंग का कोई आधार होगा ना, उस आधार की स्वीकृति मिलेगी ना, तभी अभी 2020 का नियमावली है, जिस नियमावली के तहत जो चीज़ें चल रही उसमें भी यही नियमावली में था कि भाई विकलांग को
क्या कहते हैं, महिलाओं को, सिंगल वीमेन को, असाध्य रोग वाले लोगों को हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उनको हम ध्यान रखेंगे। वो तो ध्यान रखिएगा विशेष परिस्थिति वाला ना, और जो नॉर्मल है उसको कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग कीजिएगा, तो उसका कोई आधार होगा ना। और उसके बाद बीपीएससी के शिक्षक का भी कहते हैं कि हम ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे कर दीजिएगा उसका ट्रांसफ़र, उसके लिए तो नियमावली बनानी होगी। वैसे सिद्धार्थ जी हैं तो मुख्यमंत्री के सचिव हैं, तो उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन बिना नियमावली का, एक बात मंत्री जी पता कर लीजिए, बिना नियमावली बनाए हुए आप किसी शिक्षक का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जो शिक्षा विभाग में जो परंपरा रही है, परंपरा नहीं, जो नियम संगत रहा है कि कुछ भी आप देखिए, आप ये मत समझिए कि ये कोई कैडर है, इसका आपको यहाँ दे दिया, डिप्टी कलेक्टर हो गया, बीडीओ सीओ आ गया, जैसे आप कह रहे हैं कि जब हो गया तो उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए कुछ नियम बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पोस्टिंग का सवाल है, पदस्थापना, और पदस्थापना आप का क्या प्रक्रिया होगा, ये आपको कैबिनेट से अप्रूव कराना होगा कि हमको क्या किस तरीके से कराना है। हाँ, अगर मुख्यमंत्री बिना कैबिनेट में गए हुए ही उसको ओके कर दें तो ये अलग बात है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो पदस्थापना का जो नीति निर्धारण है वो विधिवत प्रक्रिया के तहत सीएम तक जाती है, और सीएम के बाद कैबिनेट का अप्रूवल मिलता है, तब जाके उस पदस्थापना नीति के तहत पोस्टिंग हो, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है, ट्रांसफ़र होता है। पदस्थापना अलग चीज़ है और ट्रांसफ़र अलग चीज़ है। इस भेद को मंत्री जी हमें लगता है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई आपको कैडर मिला बिहार, इसको इस तरीके से समझिए, कैडर मिला आपको बिहार, यूपीएससी से आप कम्पीट करके आए, बिहार कैडर मिला, बिहार में यहाँ आके होम में ज्वाइन करते हैं ना, जब होम में ज्वाइन करते हैं तो कोई नियमावली बनी हुई है ना कि आपको इतने दिनों तक थाना प्रभारी का ट्रेनिंग दिया जाएगा, इतने दिनों तक डीएसपी का ट्रेनिंग दिया जाएगा, इतने दिनों तक आप एएसपी रहेगा, उसके बाद आपको जिला में पोस्ट किया जाएगा। तो एक नियमावली बना हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप ट्रेनिंग से आए और सीधे आपको किसी जिले का एसपी बना दिया गया। तो उसी तरीके से नियमावली, और वो नियमावली कैबिनेट अप्रूवल से होता है विशेष, लेकिन वो एक नियमावली रहता है कि उस ट्रेनिंग के बाद आपको किस तरीके से आपका काम की क्या क्या प्रक्रिया होगी वो रहता है। उसी तरीके से शिक्षकों की पोस्टिंग में भी आपको वो नियमावली होनी चाहिए। वैसे आप 30 तारीख को भी डेडलाइन आप दे रहे हैं ना, 30 तारीख के बाद आप चॉइस मांगिएगा, बाकी शिक्षकों का क्या होगा, बाकी शिक्षकों की कैसे पोस्टिंग होगी, इसको लेकर अभी तक तो कोई चीज़ें सामने आई नहीं है। वैसे चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, हम लोग भी देख रहे हैं कि, लेकिन मंत्री जी के बयान में हमेशा से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें आती रहती हैं जो स्पष्टता के साथ ये समझ से परे लगता है कि आखिर सरकार चाह क्या रही है।